ओके, ये वीडियो देख के नहीं गए तो बहुत मारूंगा। मैं एक बार वीडियो बना चुका हूँ, माइक कनेक्टेड नहीं था, ठीक है, सब कुछ ठीक था, बस हल्का सा हार्ट डिस्कनेक्ट करके वापस लगाया, लग गया, बहुत बढ़िया। तो बिगिनर्स के लिए ट्राइसेप कैसे बनानी है ये वीडियो ला रहे हैं, एकदम बेसिक सिंपल समझाऊंगा, एक बच्चे को भी समझ आ जाएगा, इतने आसानी से समझाऊंगा, एक बच्चा भी कर लेगा, ठीक है। तो ट्राइसेप्स का काम क्या है? ट्राइसेप और घुटना, जो एल्बो और घुटना है वो सेम ही चीज़ करता है, एक्सटेंड करता है। तो घुटने को कौन एक्सटेंड करता है? क्वाड। तो अपने हाथों में कौन सा घुटना है? एल्बो। ट्राइसेप्स इसको एक्सटेंड करती है, ये करती है ट्राइसेप्स, वही कर रहे हैं हम, ठीक है। ट्राइसेप में 3 हेड होते हैं, उन तीनों से आपको कोई लेना देना नहीं है। ये एक्सरसाइज करोगे तीनों ही हेड हिट हो जाएंगे। दिस इज़ द ओनली एक्सरसाइज यू नीड फॉर योर ट्राइसेप्स, ठीक है। ऐसा नहीं है और एक्सरसाइज करोगे तो गलत है, बट ये इससे हो जाएगा काम। अपने को इसको ऐसा सेट करना है कि अब ऊपर से खींच के लाओगे फिर करोगे, उससे बेटर है कि इसको ऑलरेडी ऐसे सेट कर लो कि ज़्यादा हमें ऊपर ना जाना पड़े। यहाँ पे सेट करा, ये हल्का सा नीचे पुल किया मैंने, आई एम सेट। नाउ आई कैन जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस मूवमेंट, है ना, सिंपल है। अब अगर मैं इसके बहुत पास खड़े हो जाऊँगा, तो इसको करने की कोशिश करूँगा, तो अब क्या हो रहा है, ये मेरी एल्बोज आगे ट्रैवल कर रही हैं इसको सीधा करने के लिए, विच इज़ फाइन बट नॉट आइडियल। 2 तरह के मूवमेंट होते हैं ट्राइसेप्स के लिए, एक पंची मूवमेंट जिसमें एल्बो भी मूव हो रही है, एल्बो जॉइंट भी मूव हो रहा है, शोल्डर जॉइंट भी मूव हो रहा है। हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ एल्बो पे मूवमेंट, ठीक है। शोल्डर स्टेबल, इसको लॉक कर लेंगे हम यहीं पर, आगे पीछे नहीं करना, ठीक है। और सिर्फ अगर ये सर्कल है और एल्बो मेरी उसका सेंटर है, तो इस तरह का ये आर्क बनेगा। इस बार से हमें उस आर्क को बनाना है ऐसा, ठीक है। उसके लिए मेरे को अपने हिप्स को, टूई को थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। अगर मैं टूई आगे रखूँगा तो ये आर्क पे आपकी अड़ेगी आके, और आपके जो गहने हैं उन पे लगेगा आके ये। तो अपने गहनों को हल्का सा पीछे कर लें, तो ये मूवमेंट है। इसमें आगे पीछे का कोई स्कोप नहीं है, एल्बो नहीं मूव होगी, आगे पीछे नहीं मूव होगी। बार को ही यूज़ करें, रोप वगैरह कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। रोप से आपकी ग्रिप लिमिटिंग बन जाती है, ग्रिप लिमिट करेगी आपके कितना वेट आप पुश कर पा रहे हैं। बार ज़्यादा स्टेबल है, इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी चेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे लग जाओ, बेंच ले आओ, लेट जाओ, पड़ जाओ, कुछ नहीं। दिस इज़ अ स्किल दैट यू नीड टू लर्न। अब ये सिंपल एक्सप्लेनेशन तो हमने कर दी कि हमें बस ये ट्रेन करना है अगेंस्ट द लोड, इसी में प्रोग्रेस करते रहना, ट्राइसेप्स बड़ी हो जाएगी। हफ्ते में 2 बार करना है आपको इस मूवमेंट को, 2-3 सेट, ठीक है। और 1 साल 2 साल तक करते रहना है, ज़िंदगी भर करना है। अब एक रियल सेट दिखा देता हूँ, क्योंकि इन्फ्लुएंसर आपको अच्छी लाइट वेट से करके दिखा देते हैं और भाग जाते हैं, फ़रार हो जाते हैं। फ़रार नहीं होंगे हम असली में एक सेट करके दिखाएंगे आपको। तो देखा आपने, स्टेबिलिटी आपको जनरेट करनी पड़ेगी। जब तक ये स्किल स्टेबिलिटी जनरेट करने का नहीं सीखेंगे आप लैग करते रहेंगे जिम में। तो स्टेबिलिटी जनरेट करें, स्पेशली ऑन दोज लास्ट रेप्स। आपको टेक्निक स्टेबलाइज करनी है और एक ग्राइंडर रेप लाना है। ये नहीं कि एक बंदा साइड में लगा लिया, जैसे ही आपकी स्ट्रगल शुरू हुई और दूसरा बंदा आपको हेल्प कर रहा है, उस बंदे के चाटे ही चाटे बजाएं। जैसे ही आपके इक्विपमेंट को कोई और टच नहीं करेगा, ठीक है। आपको ही वो ग्राइंड से निकलना है। उस ग्राइंड में क्या होता है कि आपका ब्रेन आपकी मसल को सिग्नल भेजता है कि सारे मोटर यूनिट्स को रिक्रूट कर लो। जब इतना स्लो रैप आता है, स्लो रैप में मैकेनिकल टेंशन बहुत बढ़ जाती है। टेंशन भी बढ़ गई और सिग्नल भी बढ़ गए, क्योंकि डिमांड है अभी तेज खींचने की इसको। तो डिमांड भी है और टेंशन भी है, ये दोनों का मिलाप आग लगा देता है। इसी से मसल ग्रोथ होती है। तो किसी ने आपके इक्विपमेंट को टच करके आपसे टेंशन भी छीन ली, और ब्रेन कहेगा अच्छा वो कर तो रहा है, मैं क्यों करूँ, तो काम भी छीन लिया। तो आपकी ग्रोथ उसने छीन ली। तो कैसा व्यवहार करना चाहिए ऐसे बंदे के साथ, ये आप डिसाइड करेंगे, ठीक है।
एज सिंपल एज दैट। प्लीज़ स्टिक टू दिस मूवमेंट। आई नो आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में देखेंगे कुछ ना कुछ नया आता रहेगा ट्राइसेप्स को बड़ा करने के लिए, उस सबको इग्नोर करें, इसी एक्सरसाइज पर स्टिक करें, ठीक है? सब्सक्राइब करें।